हकीकत तो यह है कि सरकार ने पिछले 8-9 सालों में वैकेंसी नहीं जारी की, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के नौजवान का मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया है। पिछले 8 या 9 सालों में सिर्फ पॉलिटिक्स होती रही, सिर्फ सियासत होती रही, कभी कश्मीर को लेकर, कभी जम्मू को लेकर, कभी 370 को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी बाबरी मस्जिद को लेकर और कभी हिंदू और कभी मुसलमान पे, लेकिन रोजगार पे कभी भी बात नहीं हुई। शायद इसी कारण ये बेरोजगारी आज अरूज पे पहुंच चुकी है कि 5.5 लाख फॉर्म पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर और 4000 वैकेंसीज, 38 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो महकमे के पास जमा हुआ है फॉर्म को सबमिट करने की शक्ल में। दोस्तों, मैं हैरान हो चुका हूं कि अगर इसी इम्तिहान में बाकी वो कैंडिडेट्स भी शामिल हो जाएं जिन्हें एज रिलैक्सेशन मिल जाए या जो डिमांड कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा 5.5 लाख से बढ़कर 7.5 लाख हो सकता है। तो आप महसूस करें कि 7.5 लाख फॉर्म्स, 4000 नौकरियां, सिलेक्शन क्या 1% भी है कहीं पे? दोस्तों, मुझे हैरानगी महसूस हो रही है। कंपटीशन क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा इसमें, और कितनी बड़ी मेजर फाइट रहेगी, और कंपटीशन इन बिटवीन स्टूडेंट्स क्या रहेगा। और इसमें सिर्फ मेल्स नहीं बल्कि फीमेल्स भी हैं, और इसमें सिर्फ कोई 12वीं या ग्रेजुएट बच्चा नहीं है बल्कि इसमें पीएचडी क्वालिफाइड भी है। हैरानगी मुझे महसूस होती है जब इस तरीके के मामलात जम्मू कश्मीर के अंदर पेश आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पिछले 3-4 सालों में पॉलिटिक्स हुई है जम्मू कश्मीर में, सिर्फ सियासत हुई है, और वो भी कभी हिंदू तो कभी मुसलमान के नाम पे हुई है। डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है। आर्टिकल 370 1 साल जाया, उसके बाद कोविड के 2 साल जाया हो गए, 3 साल तो वो, 2 साल बाकी आप मान लो। जम्मू कश्मीर जो है वो बिजनेस हब नहीं है आज के समय में। जम्मू कश्मीर एक प्रोटेस्ट हब बन चुका है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जहां पे आए रोज एहतिजाजी मुजाहरे होते हैं, चाहे वो प्रेस क्लब के बाहर हो या चाहे वो कोई और मुकाम हो, जहां पे बच्चे अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। सरकार ने यह दावा किया था कि 370 के बाद बेरोजगारी खत्म होगी, जम्मू कश्मीर अरूज पे जाएगा, लेकिन आज के सरकारी इम्तिहानात के अंदर जो एप्लीकेशंस लग रही हैं उनसे यह मजबूर होकर मुझे कहना पड़ रहा है कि बेरोजगारी पहले दिन से आखिरी के दिन तक जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिली है, बल्कि इसमें कोई कमी नहीं हुई है। अब आप देख लीजिए, जो इम्तिहानात के लिए फॉर्म फिल करने जा रहे हैं बच्चे सब इंस्पेक्टर में, आप देखिएगा इसमें भी कितने लाखों फॉर्म्स लगेंगे, और नौकरियां सिर्फ 600 कुछ होंगी और फॉर्म लाखों में होंगे। क्या लाखों की तादाद में 600 नौकरियों के लिए कंपटीशन अगर होगा तो वो किस % पे होगा? आप ये समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे बैठे हुए इक़्तिदार के अंदर लोग हैं जिन्होंने वक्ती तौर यहाँ पे वैकेंसीज नहीं निकाली हैं। और सूरत हाल ऐसी बन चुकी है जम्मू कश्मीर की कि आज बच्चा डिप्रेशन में, आज नौजवान ड्रग्स कर रहा है, कोई नौजवान बेरोजगारी की वजह से ड्रग्स के धंधे में पड़ चुका है, कोई नौजवान जो है वो बेरोजगार होने के कारण घर के ताने सुन सुन के जो है वो बिल्कुल अपनी फैमिली से दूर हो चुका है, कोई नौजवान मजदूरी करने के लिए जा रहा है, लेकिन वहां पे भी महंगाई की वजह से उस मजदूरी से भी उसका घर नहीं चल पा रहा है। ये एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जो गरीब है वो ज्यादा ही गरीब हो रहा है, और जो अमीर है वो उतना ज्यादा ही अमीर हो रहा है। रियलिटी तो ये है कि सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो तो हर इंसान को मौका मिलेगा काम करने का, बट जब काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो गरीब वहीं का वहीं पिसा हुआ आपको नजर आएगा। गरीब फैमिलियों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कश्मीर से अलग अलग मुकामात पे इम्तिहान देने के लिए गए, फुल टेम्पो बुक करके गए, और इतना ही नहीं बल्कि रात को होटल्स में रहे और अपने अखराजात अपनी जेब से दिए, फॉर्म के लिए 700 रुपया दिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे उस इम्तिहान में लाखों की तादाद में जब बच्चे उन्होंने देखे तो उन्हें खुद ही वहां पे मोटिवेशन नहीं मिली कि हम इस इम्तिहान को क्लियर भी कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से कि जनाब 700 रुपये बहुत ज़्यादा फीस है, आप इसे बराए मेहरबानी करके कम कर दीजिएगा। ये फीस इतनी ज़्यादा है कि जो एक आम बच्चे के लिए पे करना बहुत मुश्किल है। अब आपके पास 38 करोड़ का रेवेन्यू जमा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि आइंदा के जो इम्तिहानात हैं उनमें 200 से 250 रुपये फ़ी होनी चाहिए बच्चे के लिए, ताकि वो आराम से अपने इम्तिहान में जो है वो शमूलियत कर पाए। और कई सारे बच्चे तो शामिल इसलिए भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास फेयर तक नहीं होता है, फेयर से मुराद किराया तक नहीं होता है जो वो एक गाड़ी को देके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे। क्या मैं सच कह रहा हूं? मैं हकीकत कह रहा हूं। अगर ये सच और हकीकत पे रिपोर्ट है तो इस रिपोर्ट को हर घर तक पहुंचाना आपका फर्ज है। मेरा फर्ज आपके लिए आवाज उठाना है।